बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सी एस उमेर शाह और आप देख रहे हो सी एस उमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए आलू की इतनी क्रिस्पी और इतनी क्रंची कचौरियों की रेसिपी लाऊंगा। इंशाल्लाह ये आलू की कचौरियां खाने के बाद आप आलू के पराठे और आलू के समोसे तक भूल जाएंगे। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और इस बाउल में यहाँ पर आपने सबसे पहले एक चन्नी रख देनी है आटा छनने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें 2 कप मैदा ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो है हम पहले मैदे को छान लेंगे, उसके बाद इसका डो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें डाल लेते हैं और डालने के बाद यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ठीक है, अच्छा इसको छाना इसलिए जाता है ताकि इसके अंदर जो गुटलियाँ वगैरह होती है और जो कुछ गलती से अंदर चला जाता है वो बाहर रह जाए। ठीक है, तो चलिए ये देख ले, यहाँ पर मैंने मैदे को छान लिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप करीब से देखें, मैंने इसको जब छान लिया तो इसके अंदर कुछ चावल के दाने जो गलती से अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए आटा छानना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर जो है हमने इसका एक मज़ेदार सा डो बनाना है। ठीक है, उससे पहले हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए, और उसी के साथ हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। ये काफ़ी होगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून में इसमें जीरे का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास साबुत हो तो ऐड कर दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मेरे पास साबुत ख़त्म हो गया तो यहाँ पर मैं इसमें पाउडर ऐड कर रहा हूँ। ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये है कि इसको क्रिस्पी कैसे बनाना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें यहाँ पर जो है आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, जिसकी वजह से हमारी कचौरियाँ क्रिस्पी बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ऑयल को यहाँ पर पहले इस आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तब यहाँ पर जो है आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना। ये देख ले, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर जो है इसका एक मज़ेदार सा सख्त किस्म का डो बना लेंगे। ठीक है, याद रखें जब भी कचौरियाँ या जो है समोसा वगैरह के लिए डो बनाया जाता है ना, उसको थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है। ठीक है, ताकि बाद में हमारा समोसा या कचौरी टूटे भी ना और वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी आए। ठीक है, तो ये देख लें, यहाँ पर आपने इसके इस तरीके से एक मज़ेदार सा सख्त किस्म का डो तैयार कर लेना है। ये देख लें, जब आप हाथों से चेक करोगे तो ये सख्त लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ऊपर से ढक देंगे और आधे घंटे का स्टे देंगे। तब तक हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने फिर से एक छोटा सा बाउल ले लेना और इस बाउल के अंदर हम 2 उबले हुए आलू ऐड कर देंगे, जिसको मैंने पानी में उबाल लिया था। सिंपल उसका पानी मैंने निकाल दिया था। और अब यहाँ पर जो है आपने इसको इस तरीके से छील लेना। ठीक है, ये देख ले, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे आलू बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर आपने सिंपल सी इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है ताकि जब हम इसको मैश करें तो ये आसानी से मैश हो सके। ठीक है, तो ये देख लें, इस तरीके से अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अच्छी तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर इसमें कुछ वेजिटेबल्स और कुछ मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें एक छोटा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर दूंगा, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। एक छोटा सा प्याज, 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 3 से 4 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बहुत ही अहम है, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मिक्स पाउडर मसाला ऐड कर देंगे, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और उसी के साथ हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मसाले यहाँ पर काफ़ी है, हमारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हाथों की मदद से यहाँ पर इन मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर जो है इस मसाले के साथ आलूओं को यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ठीक है, हाथों की मदद से। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने आलूओं को बिल्कुल हलवा नहीं करना, यहाँ पर आपने आलूओं को थोड़ा सा दानेदार रखना है। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये देख लें, यहाँ पर आपने आलूओं के इस तरीके से एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेना है। अब यहीं पर जो है थोड़ा सा मसाला हाथ में लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर जो है इसको दबाएंगे हाथों से और यहाँ पर जो है इसका एक मज़ेदार सा जो है एक गोल सा लड्डू बना लेंगे। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पर इस तरीके से इसका एक गोल सा जो है लड्डू बना लेंगे, बोल बना लेंगे। और बनाने के बाद यहाँ पर आपने इसको एक प्लेट में इस तरीके से रखते जाना है। ठीक है, तो ये देख लें, इसमें रख देंगे। तो मैं बहुत सारे बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये देख लें, यहाँ पर हमारे 10 से 12 ईजीली इसके बॉल तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इसको साइड में रखते हैं और अब डो की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे डो को आधे घंटे से ऑलमोस्ट ज़्यादा हो चुका है। अब ढक्कन हटा देंगे। अब जो है यहाँ पर हाथों को आपने खुश्का लगा लेना है और जब आप घर में पेड़ा बनाती है ना, उस पेड़े का आपने 5वां हिस्सा बना लेना है। ठीक है, ये देख लें, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर जो है आपने इसका पेड़ा बना लेना है। हम कचौरियाँ बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, तो ये देख लें, इस तरीके से छोटा सा पेड़ा बना लेंगे और बना लेने के बाद इस बाउल को साइड में रख देंगे। और अब यहाँ पर जो है एक बेलन ले लेंगे या टेबल वगैरह जिस पर आप जो है रोटी बेलते हो, इसमें जो है थोड़ा सा खुश्का डाल लेंगे और फिर से जो इसके ऊपर ये छोटा सा पेड़ा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऊपर से
और फिर से जो इसको थोड़ा सा रोलर पिन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर आपने इसकी रोटी बना लेनी है। तो ये देख लें यहाँ पर ये बन गई। अब रोलर पिन को साइड में रखते हैं और अब यहाँ पर जो आलू के बॉल हमने बनाए थे एक इसमें रख देंगे इस तरीके से बिल्कुल बीच में। अब आपने ध्यान से देखना, ठीक है। इस रोटी को हाथ में उठा लेंगे इस तरीके से और जो है हाथों की मदद से इसके साइडों में पानी लगा लेंगे, ठीक है। ये देख लें जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ आपने भी इस तरीके से लगाते जाना है ताकि जो इसके जोड़ आपस में अच्छी तरह से जो है जुड़ सके या अच्छी तरह से चिपक सके, ठीक है। तो ये देख लें इस तरीके से इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे और फिर से जो इसका एक छोटा सा मज़ेदार सा पेड़ा बना लेंगे। जोड़ों को यहाँ पर आपने अच्छी तरह से नीचे से बंद करना, नहीं तो आलू बाहर निकल सकते, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पर जब पेड़ा बन जाए इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे, बड़ी कर देंगे और अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे इसके ऊपर और फिर से पहले जितनी इसकी रोटी बना लेंगे, ठीक है। तो ये देख ले तैयार हो गई। अब यहाँ पर जो है आपने इसको साइड में रखते जाना है एक प्लेट में और सारी कचौरियाँ यहाँ पर आपने इस तरीके से तैयार कर लेने, ठीक है। तो मैं सारी तैयार कर लेता हूँ। तो चले जी, ये देख लें यहाँ पर हमारी सभी आलू की कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इसको पकाना कैसे है, बहुत ही आसान तरीके, ठीक है। कढ़ाई की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने छोटी सी कढ़ाई में या फ्राई पैन में जिसमें आप फ्राई करना चाहते हो इसमें आपने 2 से 2.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल गर्म ऑयल में ये कचौरियाँ बनानी है, ठीक है। तो चले यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो है आपने इसमें कचौरियाँ डालना शुरू कर देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको पकाना कितना, यहाँ पर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए, ठीक है। लाइक ये देख ले यहाँ पर जब प्यारा सा कलर आ जाए तब यहाँ पर आपने ये कचौरियाँ बाहर निकाल लेनी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये आप चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हमारी कचौरियों का। तो अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देख ले यहाँ पर हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लेवल आलू की क्रिस्पी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस तरीके से आलू की कचौरियाँ नहीं बनाई तो इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जो भी एक आएगा आपसे एक बार फिर बनाने की फरमाइश जरूर करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी डो से यहाँ पर जो है आप पापड़े भी बना सकते हो। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर उसकी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार आपने कमेंट लाजमी करना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर लाजमी से दबा दिया करें ताकि हर रोज मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की खुशियां और कामयाबियां और तरक्कियां अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।